मामले में उनके परिवार को जेल में न डाल दे। इसके अलावा मुलायम सिंह की दूसरी पीढ़ी यूपी में राज कर रही है। यूपी की माली हालत के लिए मुलायम केंद्र के सहारे उसे चलाना चाहते हैं। मुलायम केंद्र सरकार को समर्थन के बहाने पैसा ऐंठना चाहते हैं। आम आदमी की बात करने वाले मुलायम भ्रष्ट सरकार को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी के मन में क्या सवाल उठ रहे होंगे? क्या आम आदमी ऐसे राजनीतिक दलों को माफ करेगा? क्या ऐसे दल यूं ही अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहेंगे? यही है आज के बिंदास बोल का मुद्दा। तो यह है मुद्दा और इस मुद्दे पर आपको खुलकर बात करनी है बिंदास के स्टाइल में। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए, मनोज जी, आपका स्वागत है। और दूसरे हैं लोक मित्र जी भी वरिष्ठ पत्रकार है और राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। दोनों वरिष्ठ पत्रकारों के साथ करोड़ों की संख्या में आप हमेशा हमारे साथ जो जुड़े रहते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं। फेसबुक पर एक प्रतिक्रिया आई है। प्रतिक्रिया इटावा से है और कहती है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह शेर और मायावती शेरनी बनती है, लेकिन केंद्र सरकार के सामने दिल्ली में जाके दोनों ही भीगी बिल्ली बन जाते हैं। निरुपम इस प्रतिक्रिया को दे रहे हैं और इसी से मैं शुरुआत करूंगा। मनोज जी के पास जाऊंगा। मनोज जी, क्या ये प्रतिक्रिया कहती है? देखिए, जो घटनाक्रम हुआ, जिन 3 फैसलों को लेकर के पूरे देश में राजनीतिक उठापटक अपने चरम पर गया और मुलायम और मायावती जो बिल्कुल अभी सबकी चर्चा के केंद्र में है, चूंकि इन्होंने 2 अपने दांत दिखाए, खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। दिखाने के दांत में ये सड़कों पर उतरे और लोगों के सामने ये अपनी ये नज़ीर पेश की कि हम जो है एफडीआई खुदरा व्यापारियों का गला नहीं कटने देंगे, डीजल और एलपीजी का दाम जो है वो सरकार को वापस लेना होगा। लेकिन दूसरे खाने ये सरकार के समर्थन की भी बात करते हैं। बसपा को मैं थोड़ा ये कहूँगा कि वो आइडियोलॉजिकली एफडीआई के सपोर्ट में रही है, तो उसका थोड़ा सा तार्किक समझ में आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन लोगों ने हमेशा जो है कांग्रेस पार्टी का विरोध किया और मायावती और मुलायम जो एक दूसरे के घोर विरोधी हैं, आज कांग्रेस पार्टी में दोनों एक साथ जो है गलबहियां कर रहे हैं। तो मतलब दोनों मिलके अगर किसी एक विषय पर सहमत हो गए तो वो विषय है केंद्र को समर्थन देना। और सबसे बड़ी जो आश्चर्य की बात है, मुलायम सिंह यादव जो उन्होंने कल जो टीवी पर बयान दिया कि हम कम्युनल फोर्सेस को सत्ता में रोकने के लिए कांग्रेस का साथ देते हैं, और उन्हीं के प्रवक्ता मोहन सिंह ने कहा कि आज इस देश में कम्युनलिज्म से ज्यादा बड़ा मुद्दा है गरीबी, भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी। तो ये कैसा विरोधाभास है। और वो मुलायम सिंह यादव जो पूरे एक स्टैंड लेने के लिए विख्यात रहे हैं, चाहे वो कार सेवकों पर उन्होंने लेकिन इनका ये जो सड़क पर विरोध और संसद में समर्थन, 1 साल पहले भी आपने देखा इस सरकार के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब भी इन्होंने दोपहर के 12 बजे लखनऊ में सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और 2 बजे संसद में वोट किया। बिल्कुल, देखिए, कास्टिस्ट फोर्सेस बीएसपी, कम्युनल जिसको भी दूसरे को कहते हैं, मुलायम सिंह यादव वो खुद मुस्लिम कम्युनलिज्म के चैंपियन है, और करप्ट फोर्सेस कांग्रेस, आज तीनों एक नाव पर सवार हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि विदाउट किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में जाए, यूपी बीजेपी को बिल्कुल जो है इनके खिलाफ एक नया आइडियोलॉजिकल एक अल्टरनेटिव फ्रंट खोलना चाहिए और जनता से जुड़े और बिल्कुल देश के सकारात्मक मुद्दों को लेकर के अपना अभियान तेज करना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव हर तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। वो परिवारवाद के आजकल चैंपियन बन गए हैं, मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, करप्शन के कई सारे आरोप हैं। और मायावती और मुलायम तो कांग्रेस पार्टी उनका बिल एक तरह से ब्लैकमेल कर रही है कि हम आपका सीबीआई का पिटारा खोल देंगे। और कांग्रेस पार्टी तो एक नेशनल गवर्नमेंट होते हुए बिल्कुल बदले की भावना से सारी गवर्नेंस का काम करती है। अगर किसी को सताना है तो सीबीआई खोल लेती है, किसी को मनाना है तो उनको पैकेज दे देती है, और इवन अपने विरोधियों को भी वो कई तरीके से जो है लॉलीपॉप देते हैं और उनका समर्थन लेते हैं। ये एक तरह से भारत की राजनीतिक संस्कृति की बड़ी गंदी मिसाल दी जा रही है। और देश में आने वाले दिनों में जो हम पॉलिटिकल रिफॉर्म की जो मैं बराबर वकालत करता रहा हूं, आज ये राजनीतिक गंदगी और राजनीतिक प्रदूषण की ये पराकाष्ठा पर अब सारी चीजें जा रही हैं। बिल्कुल, ये पावर और पैसे का कॉकटेल जो है वो कोई भी दल, अब ममता गई, कल मुलायम जाएंगे, मायावती जाएगी, बीजू जनता दल आएगा और नीतीश कुमार को भी गाजर दिखा के रखा हुआ है। ये तो फिर सत्ता में हमेशा बने रहेंगे। मतलब जनता कितनी भी खिलाफ जाए,
पूरा देश बंद किया जाए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वकील जैसा सुशिक्षित व्यक्ति अपने कपड़े उतार के फेंके, जनता कुछ भी करे, इनके पास वोट है तो ये सत्ता में बने रहेंगे। लोकमित्र जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो एक फेसबुक पर जो प्रतिक्रिया आई है वो बहुत सहज प्रतिक्रिया है। तकरीबन पूरा देश ऐसा ही सोचता है, लेकिन हम लोग जब बड़े पैमाने पर उसे विचारधारा के नज़र से या एक उसके राष्ट्रीय निष्कर्षों के तहत सोच